डिस्कस किया था रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक जो हमने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट की है वो हमने फाइंड आउट की है इंडिविजुअल सीरीज से। अब जो हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे वो कंटिन्यूअस सीरीज से फाइंड आउट करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज, अगर हमें कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी हो या ग्रुप डेटा दे रखा हो तो उस केस में हम कैसे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें कंटिन्यूअस सीरीज में डिस्कस करनी है। तो इसमें जो हमने यूज़ किया था इंडिविजुअल सीरीज में, पहला ओरिजिनल इक्वेशन, दूसरा हमारा मेथड था डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन और तीसरा मेथड था डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। इसमें हम केवल एक ही मेथड डिस्कस करेंगे एज्यूम मीन का, क्योंकि इसमें एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देता है और हमारे लिए सूटेबल यही रहता है कि हम अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज़ है तो एज्यूम मीन से डेविएशन लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसमें जो आपके साथ इस चैप्टर में जो आपके साथ एग्जाम्पल सोल्व किए गए हैं वो सिर्फ एज्यूम मीन बेसिस किए गए हैं। आपके जो इस बुक में है वो सिर्फ एज्यूम मीन बेसिस ही रिग्रेशन इक्वेशन आपको सोल्व करवाई गई है कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो कल जब हमने कंटिन्यूअस सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में एज्यूम मीन से डेविएशन लिया था, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस हमारा इक्वेशन में नहीं आता। जैसे एक्स ऑन वाई जो हमारी इक्वेशन थी वो चाहे एक्चुअल मीन से आप फाइंड आउट करो चाहे एज्यूम मीन से फाइंड आउट करो, इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। जैसे एक्स ऑन वाई में एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आपका क्या था, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू में वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन आपकी ये थी। तो चाहे आप एक्चुअल मीन का यूज़ करो चाहे आप एज्यूम मीन का यूज़ करो, इक्वेशन आपकी यही रहने वाली है। लेकिन इसमें जो आप ये बी एक्स वाई ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आप फाइंड आउट करते हो, इसको फाइंड करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चेंज कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम एज्यूम मीन का यूज़ करते हैं तो आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और बी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा क्या था, एन इंटू में समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाय एन इंटू में समीशन ऑफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वेयर। ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमारा फॉर्मूला जो था वो ये था। अब अगर हमें कंटिन्यूअस सीरीज़ में एज्यूम मीन से डेविएशन लेकर के आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई या बी एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना हो, तो इसमें चेंज क्या आएगा। देखो कंटिन्यूअस सीरीज़ में आपके पास वेरिएबल की वैल्यू तो आपको दी होती है क्लासेज में, जैसे 0 से 10, 10 से 15 एंड 10 से 20 एंड सो ऑन, और उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसको तो आप मिड वैल्यू निकाल करके यूज़ करते हो और फ्रीक्वेंसी आपको साथ में दी होती है। तो एक और फ्रीक्वेंसी हमारी ऐड हो जाती है फॉर्मूले में। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, अगर हम डेविएशन लेते हैं एज्यूम मीन से, अब फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, सिर्फ एफ से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ भी आपको डी एक्स या डी वाई दिखे उसके साथ साथ आपने एफ से मल्टीप्लाई कर देना है वो वैल्यू। तो यहाँ देखो एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस यहाँ समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होगा अगर हम एज्यूम मीन का यूज़ करते हैं और
ओरिजिन और स्केल में चेंज नहीं करते, अगर चेंज नहीं किया जाता तो उस केस में हमारा फॉर्मूला ये होगा। अगर ओरिजिन हम चेंज कर देंगे तो उस केस में हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। ओरिजिन चेंज करने से हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन से इट मीन्स एक कॉमन फैक्टर हम ऐड कर दें या लेस कर दें, जैसे 5 ऐड कर दें या 5 लेस कर दें दोनों सीरीज में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस फॉर्मूले में। लेकिन ये स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो जब भी हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आई से डिवाइड करेंगे या फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो हमें फॉर्मूले में भी सेम उसका रिवर्स करना होगा। अगर हम डिवाइड करते हैं आई से तो बाद में हमें आई से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बाद में हमें आई से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट कॉमन फैक्टर का हमें ख़त्म करने के लिए फिर से रिवर्स हमें अप्लाई करना होगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एफ डी एक्स जब निकालते हैं, अगर डेविएशन ऑफ एक्स हमारी हायर वैल्यूज़ में कोई कॉमन फैक्टर है तो हम एफ डी एक्स डैश निकाल लेते हैं, बेसिकली इसको आई से डिवाइड करके। तो अगर आप एफ डी एक्स डैश का यूज़ कर रहे हो, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आपने अगर एफ डी एक्स डैश निकाला है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ देखो दोनों वैल्यू है आपके पास, तो यहीं से फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। इनटू में आई ऑफ एक्स, एक्स सीरीज़ को आपने जिस कॉमन फैक्टर से पहले डिवाइड किया था उससे आप बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, और वाई सीरीज़ को ऑफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आई ऑफ वाई से। वाई सीरीज़ में जिस कॉमन फैक्टर को आपने यूटिलाइज किया था एफ डी वाई डैश निकालने के लिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास जो डी एक्स और डी वाई की वैल्यू आई थी 10, 20, 30 एंड 50, इसकी 5, 10, 15 एंड 20, ये हमारे पास एफ डी एक्स डी एक्स और डी वाई की वैल्यू है। जब हम डी एक्स डैश निकालेंगे और डी वाई डैश निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इसमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू हम 10 ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू 10 ले सकते हैं। तो एफ डी एक्स डैश हमने कैसे निकाला, डी एक्स डिवाइड बाई 10, आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 1, 2, 3 एंड 5, इस तरीके से हम डी एक्स डैश निकाल लेंगे। इसी तरीके से डी वाई में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है, आई इज इक्वल टू 5 है, तो आई इज इक्वल टू हम 5 ले सकते हैं। अगर हम डी वाई डैश निकालेंगे, डी वाई को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमारे पास डी वाई डैश आ जाएगा। तो अब हमने आई यूज़ किया है वाई के लिए तो 5, और एक्स के लिए हमने यूज़ किया है 10। अब आप यहाँ फॉर्मूले में जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आई ऑफ एक्स, यहाँ आपने मल्टीप्लाई में वैल्यू रखनी है 10 जो आपने डी एक्स डैश निकालने के लिए यूज़ किया था, और आई ऑफ वाई जो आपने एफ डी वाई डैश निकालने के लिए यूज़ किया था आई इज इक्वल टू 5, तो आप यहाँ 5 रखोगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों के अलग अलग आपने कॉमन फैक्टर यहाँ शो किए। अब जब फॉर्मूला हमारा यहाँ ये चेंज हो जाएगा तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ भी कुछ चेंज होगा। तो यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ पे भी सेम आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में क्या रखोगे, यहाँ आपने क्या रखना है आई ऑफ एक्स डिवाइड बाई आई ऑफ वाई, यही सेम चीज़ आप लास्ट तक रखोगे आई ऑफ एक्स आई ऑफ वाई। अब ये आई ऑफ एक्स आपने ऊपर कब रखना है, जब ऊपर आप आर बी एक्स वाई निकाल रहे हो, बी एक्स वाई उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ऊपर रहता है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपका नीचे रहता है। अगर आप निकाल रहे होते बी वाई एक्स तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो यहाँ क्या आता है मल्टीप्लाई में आई ऑफ वाई डिवाइड बाई आई ऑफ एक्स, तो यहाँ रिवर्स हो जाता। ये आपने ध्यान रखना है कि ऊपर क्या है उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे और नीचे क्या है उसी से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे कॉमन फैक्टर से, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमारा सिर्फ ये चेंज आएगा। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज में निकालना हो तो फॉर्मूला हमारा ये होगा। अब बुक में आपको जो फॉर्मूला दे रखा है वो थोड़ा सा चेंज है, वो फॉर्मूला हमारा
फॉर्मूला नंबर 3 दे रखा है। चेंज कैसे है, हम बुक वाला फॉर्मूला यहाँ लिख करके उसको ही कंप्लीट कर देते हैं। जैसे बुक में आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय एन, और पूरे को हमने डिवाइड करना है समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन। ये आपको दे रखा है फॉर्मूला आपकी बुक में, और अगर कॉमन फैक्टर का आप यूटिलाइज करते हो तो इनटू में आई ऑफ एक्स डिवाइड बाय आई ऑफ वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, ये आपको बुक में दे रखा है। अब ये फॉर्मूला हमारे इस फॉर्मूले के इक्वल ही है। कैसे इक्वल है, देखो इसको सिंपली फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हम लेस करेंगे, इसके डिवाइड में एन है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो एलसीएम हम लेंगे तो कंप्लीट के डिवाइड में एन आ जाएगा। अब यहाँ एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय एन। ये हमारी ऊपर की टर्म होगी। अब नीचे की टर्म सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, एन हमारा एलसीएम है, एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एफ डी वाई है सॉरी, एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ रह जाएगी। अब जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो रिवर्स हो जाएगा, जब रिवर्स होगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे, देखो ये वाली वैल्यू हम सेम लिखेंगे, एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय एन इंटू में, अब ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, एन डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू हम नीचे रखेंगे, एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वेयर, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, एन डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ एन इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई का स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। एन से एन कैंसिल, अब इसके डिवाइड में ये वाली वैल्यू रह जाएगी जो हमारी इस फॉर्मूले के इक्वल ही है आपकी। ठीक है, और आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई दोनों के मल्टीप्लाई में, तो ये बाद तक आपके लास्ट तक आई ऑफ एक्स डिवाइड बाय आई ऑफ वाई लास्ट तक आपका सिमिलर रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में भी रख सकते हो। ठीक है, चाहे आप बुक में जो फार्मूला दिया गया है वो यूज़ करो, चाहे आप जो हमने अब तक स्टडी किया है वो यूज़ करो, दोनों एक ही बात है, किसी से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम यूटिलाइज़ करेंगे जो हमने अब तक यूज़ किया है वही हम यूटिलाइज़ करेंगे आगे भी, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। और हमने अभी तक इसी को मेमोराइज़ किया तो ये हमारे लिए इजी है इसके कंपैरिजन में याद रखने की। तो इस फॉर्मूले को लेकर के अब हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इस पे बेस एग्जांपल नंबर 9 देखो आप, एग्जांपल नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, एक टेबल दी गई जिसमें एक्स और वाई के लिए हमें वैल्यू दे रखी है। अब हमें सेम उसी तरीके की टेबल बनानी होगी जिस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल बनाते थे रो और कॉलम की, सेम उसी तरीके से हमें टेबल बनानी होगी। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 10 to 25, 25 to 40 और 40 to 55। इट मीन्स यहाँ जो गैप है वो 15 का गैप है। ये x की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है 10
x की वैल्यू के लिए आपने एक कॉलम बना लिया। अब y की वैल्यू के लिए आप क्या बनाओगे, रो बनाओगे। y की जो वैल्यू आपको गिवन है वो रो वाइज गिवन है। ये x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो y की वैल्यू 0 to 20, उसके बाद 20 to 40 और उसके बाद 40 to 60। इस तरीके से आपको वैल्यू गिवन है। सभी के लिए आप एक एक कॉलम बना दो इसके लिए, और इसके लिए रो बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब इस तरीके से आपने टेबल बना ली जो आपको दी गई है वैल्यू। अब देखो आपको किस तरीके से फ्रीक्वेंसी किस तरीके से दी गई है। यहाँ जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 10, यहाँ 5 और यहाँ आपको दे रखी है 3। ठीक है, उसके बाद 4, 40, 8, नेक्स्ट के लिए 6, 9, 15, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी तो निकालनी है ना। यहाँ f इज इक्वल टू, ये तो आपको टेबल में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आप जो नेक्स्ट कॉलम बनाओगे वो टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए f के लिए आप यहाँ बनाओगे। अब f 10 to 25 के बीच में x की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 10 + 5 + 3, 10 और 5 15 + 3 18। 18 ऐसी वैल्यू है x के लिए जो 10 से 25 के बीच में लाई करती है। x के लिए वो 10 to 25 के बीच में लाई करती है, लेकिन y के लिए वो वैल्यू 10 तो ऐसी हैं जो 0 से 20 के बीच में लाई करती हैं, और 5 ऐसी हैं जो 20 to 40 के बीच में लाई करती हैं, और 3 ऐसी हैं जो 40 to 60 के बीच में लाई करती हैं। तो इस तरीके से आपने x के लिए फ्रीक्वेंसी निकाली 10 to 25, वो टोटल आपके लिए क्या है, 18। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बॉर्डर शेप दे देता हूँ ताकि ये टेबल आपको अलग से दिखे। नेक्स्ट के लिए इसी तरीके से 4 + 40 44, 40 + 8 52। नेक्स्ट के जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 52। नेक्स्ट के लिए 9 + 6 15, 15 + 15 30। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको y के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है। y के लिए आप जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे 10 to 20 वो कितनी है, 10 + 4 + 6 20। नेक्स्ट के लिए 54 और नेक्स्ट के लिए 18 और 8 26। तो इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। यहाँ आपका क्या जाएगा, टोटल। आप टोटल यहाँ लिख सकते हो, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। वैसे तो देखो एक बार 50 + 20 70, 70 + 20 90 और 100। इस साइड का टोटल 30 + 50 80 और ये भी 100। तो ये जो टोटल है ये आपका क्या है, 100 है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कहा जाता है कि आप जो है दोनों रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन, ऑब्टेन 2 रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आपको दोनों की रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये आपको कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है। कंटिन्यूस सीरीज में दोनों रिग्रेशन इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब दोनों आप किस तरीके से फाइंड करोगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy इंटू में y माइनस वाई बार, और ये y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by(x) इंटू में x माइनस एक्स बार। इस तरीके से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दोनों की दोनों रिग्रेशन इक्वेशन।
ये आप फाइंड आउट कर लो। अब आपको bxy और byx चाहिए। dxy के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला हमारा क्या होगा अगर हम एज्यूम मीन यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, n इंटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डिवाइड बाय n इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। ये तब है जब हम कॉमन फैक्टर का यूज़ नहीं करते। अगर हम कॉमन फैक्टर का यूज़ करेंगे तो इंटू में आई बाई आई ऑफ एक्स डिवाइड बाई आई ऑफ वाई, ये फॉर्मूला था हमारा। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी हमारा बन जाएगा। तो अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, n की वैल्यू हमारे पास है n। अब यहाँ कितना होगा, n इज इक्वल टू 100 है, ये आपको पता ही है ना। समीशन f इज इक्वल टू n होता है कंटिन्यूस सीरीज में, n हमारा 100 है। अब आपको क्या चाहिए, एफ डी एक्स डी वाई चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी वाई चाहिए, एफ डी वाई का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ दूसरे में आपको एफ डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, डी एक्स निकालोगे। डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले मिड वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो m आप निकालो सबसे पहले, तो m ऑफ x m ऑफ y दोनों आप फाइंड आउट करो। x के लिए 10 प्लस 25 35, 35 का हाफ 17.5। नेक्स्ट के लिए ये आ जाएगा 65 और 32.5। नेक्स्ट के लिए 49.5। ठीक है, दोबारा चेक कर लेना एक बार, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमारी। नहीं 49 नहीं आएगा, ये आएगा 47.5। इस तरीके से हमने मिड वैल्यू निकाल ली x के लिए। इसी तरीके से आप मिड वैल्यू निकालोगे y के लिए। टेन 20 प्लस 40, यहाँ 10 आ गया, 20 प्लस 40 60, 60 का हाफ 30, और नेक्स्ट के लिए 50। इस तरीके से आपकी m की वैल्यू आ गई y के लिए। अब आप कोई भी एक एज्यूम मीन ले लो, जैसे इसके लिए हम ले लेते हैं 32.5 और इसके लिए हम ले लेते हैं 30। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ a इज इक्वल टू 32.5 और यहाँ a इज इक्वल टू 30। अब हम क्या निकाल लेंगे, dx। यहाँ जो निकाल लेंगे dx ही होगा, क्योंकि ये x की सीरीज है। इस तरीके से dx आप कैसे निकाल रहे हो, x माइनस m, सॉरी x की जगह हम m यूज़ कर रहे हैं, m माइनस a। इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, dx m की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है, 17.5 माइनस 32.5, ये कितना रह गया, 15 माइनस के 0 और यहाँ प्लस के 15। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ डी वाई आप निकालोगे। डी वाई आप कैसे निकालोगे, m माइनस ए, m यहाँ 10 है, माइनस ए 30 माइनस 20 0 और यहाँ प्लस के 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, या तो आप इसी वैल्यू को निकाल लो, या फिर आप क्या करो कि dx डैश निकाल लो। तो हम dx डैश को यूज़ करके ही कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हम निकाल लेंगे dx डैश। आप एक ही कॉलम में निकाल सकते हो, मैं अलग से कॉलम बना रहा हूँ dx डैश। वो आप कैसे निकालोगे, dx डिवाइड बाई आई आपका यहाँ कितना है 15, तो 15 को 15 से डिवाइड करोगे -1 0 प्लस का 1। यहाँ हमने dx डैश कैसे निकाला है, dx डैश इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई 15। इस तरीके से हमने निकाला है।
इसी तरीके से यहाँ आप dy डैश निकाल लो। dy डिवाइड बाई i इज इक्वल टू आपका 10 है, 20 ले लोगे आप, -1 0 1, ठीक है। अब ये dy हो गया, dy डैश और dx डैश हमारे पास है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स डैश। हम क्या करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -18 एफ डी एक्स डैश, -18 0, और ये था आपका 30 था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ निकाल लो आप, एफ डी वाई डैश, एफ यहाँ 10 है, -10 नहीं, 10 नहीं है, 20 है, एफ ये है, -20 0 प्लस के 26। अब हमें टोटल भी निकालना है, इनका टोटल कितना आ जाएगा, प्लस के 6, यहाँ जो टोटल आया हमारा प्लस का 6 आया, यहाँ टोटल जो आया प्लस के 12, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर चाहिए हमें, एफ डी एक्स डैश का स्क्वेयर। अब एफ डी एक्स डैश ये है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स डैश से तो हमारा एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस के 18 0 प्लस के 30। इसी तरीके से यहाँ हम निकाल लेंगे एफ डी वाई डैश का स्क्वेयर, एफ डी वाई डैश स्क्वेयर 20, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 20 0 26, इनका टोटल कितना आ गया 46, और यहाँ टोटल कितना आया आपका 48। अब लास्ट चीज़ जो हमें चाहिए, एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डैश हमारे पास है, एफ डी एक्स डैश और वाई की वैल्यू हमें अब कैलकुलेट करनी है। अब जैसे हम यहाँ सर्कल बना के करते थे, वही हमें फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा, लास्ट जो हमारा रो और कॉलम बनेगी वो किसकी बनेगी, एफ इंटू में डी एक्स डैश डी वाई डैश, और यहाँ ये मैं रफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि हमें यहाँ स्पेस चाहिए होगा। एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश। अब ये वाली वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, अब ये वाली वैल्यू जैसे हमने लास्ट कोरिलेशन में स्टडी किया था वैसे ही हम निकालेंगे। एफ हमारा ये है, केवल इस कॉलम के लिए, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए डी एक्स डैश की वैल्यू -1 है, और इस सेल के लिए डी वाई डैश की वैल्यू हमारी -1 है, -1 इंटू -1। तो यहाँ जो हम वैल्यू लिखेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो आप ना भी लिखो, आप डायरेक्टली डी एक्स एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ आप अपर कॉर्नर में लिख सकते हो वैल्यू, सर्कल डाल करके। ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ये किसकी रिप्रेजेंट करेगा, डी एक्स डैश इंटू में डी वाई डैश, ठीक है। डी एक्स डैश -1 डी वाई डैश -1 दैट इज इक्वल टू +1, +1 की आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 10, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एफ डी एक्स डी वाई, केवल इस सेल के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए, यहाँ डी एक्स डैश -1, यहाँ डी वाई डैश हमारा 0, -1 इंटू 0 0, तो ये भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट के लिए -1 इंटू में +1 -1, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। तो अब हमें पहले x 10 to 15 के लिए जो एफ डी एक्स डैश डी वाई मिलेगा, वो इनका टोटल मिलेगा, 10 + 0
प्लस माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 7, प्लस का 10 है और माइनस का 3 है तो 7 आ जाएगी वैल्यू। तो पहले रो के लिए x में आपकी 10 to 25 जब वैल्यू है तब उसके लिए आपके पास एफ डी एक्स डी वाई आया 7। इसी तरीके से सब के लिए आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ आपका डी वाई डैश -1, इसके लिए 0, तो सभी के लिए अब जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है, क्योंकि एक साइड हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ भी वैल्यू 0 0 और 0। अब 0 0 0 का टोटल करेंगे 0, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए डी एक्स डैश की वैल्यू +1, डी वाई डैश की वैल्यू -1, +1 -1 माइनस का 1, तो यहाँ जो 6 आएगा माइनस का 6, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 यहाँ 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। नेक्स्ट के लिए 1 इंटू में 1 1, और ये आ जाएगा आपका 15। अब इनका टोटल माइनस का 6 है और ये 0 है, -6 + 0 और प्लस के 15, तो प्लस के 9। ये तो एफ डी एक्स डी वाई आ गया x के लिए, एफ डी एक्स डी वाई वाई के लिए। इनका टोटल आप करो 10 0 माइनस के 6, तो प्लस के 4 रह जाएंगे। इस कॉलम के लिए 0 और इस कॉलम के लिए माइनस के 3 प्लस के 15, तो प्लस के 12। इनका टोटल जब करेंगे कितना आएगा, प्लस का 16, और जब इनका टोटल करेंगे कितना आएगा, प्लस का 16। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए इट मीन्स हमारा क्वेश्चन अब तक ठीक चल रहा है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, बी एक्स वाई निकालना है। अब सारी चीज़ें आपके पास है, बी एक्स वाई आप फटाफट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है, ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला है। तो हम फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एन हमारा क्या है, 100 है, इनटू में समीशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई डैश कितना है हमारा 16, 100 इंटू में 16 माइनस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश। अब यहाँ एफ डी एक्स डैश और एफ डी वाई डैश ही हमें यूज़ करना है। समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश हमारा कितना है 12 इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश। एफ डी वाई डैश हमारा कितना है, समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश ये हमारा है 6। 12 इंटू में 6 डिवाइड बाय एन हमारा कितना है 100 इंटू में समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश का स्क्वायर। समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश का स्क्वायर हमारा कितना है 46 माइनस समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश का होल स्क्वायर। एफ डी वाई डैश हमारा कितना है 6 का होल स्क्वायर, इसको हम 36 लिख सकते हैं, 36 इंटू में आई ऑफ एक्स। आई ऑफ एक्स हमारा कितना था 15 डिवाइड बाय आई ऑफ वाई। आई ऑफ वाई हमारा कितना है, आई ऑफ वाई हमारा है 20। आई ऑफ वाई हमने 20 लिखा। इसके बाद हम सोल्व कर लेंगे फटाफट से। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1600 माइनस में 72 डिवाइड बाय 4600 माइनस 36 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। अब इसको अगेन जब हम सोल्व करेंगे 1600 में से 72 लेस हो गया आपके, ये रह गए 1528 डिवाइड बाय 4600 में से लेस करेंगे 36, तो ये रह जाएगा 4564 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4। अब कैंसिल कर लो आप, अगर ये कैंसिल हो जाते हैं 3 और 4 से, ये 4 से कैंसिल हो जाता है और ये 3 से कैंसिल होता है, देख लो एक बार, नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली फटाफट कैलकुलेटर की मदद से और फिर फटाफट वैल्यू निकाल लो। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू निकालते हैं फटाफट से।
1528 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो कि वैल्यू आपकी आ जाएगी 4584। इसको डिवाइड करना है आपने 4564 को 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगी 18256। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के हमारे सामने आएगी BXY इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4584 को हम डिवाइड कर देंगे 18256 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.251 हमारी वैल्यू आ जाएगी BXY की। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है BYX की। अब हमें वैल्यू निकालनी है BYX की, तो मैं यहाँ रफ करके BXY की वैल्यू लिख देता हूँ। सिर्फ BXY की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ लिख देते हैं BXY इज इक्वल टू आया 0.251 आया, तो हम अप्रोक्सीमेटली करके 0.25 भी लिख सकते हैं। अब BYX निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, n इंटू में समीशन ऑफ FDX dy माइनस समीशन ऑफ FDX, अब यहाँ डैश है तो डैश आपने यूज़ करना है, FDX डैश इंटू में समीशन ऑफ FDY डैश डिवाइड बाय n इंटू में समीशन ऑफ f। अब यहाँ जो चेंज आएगा वो ये आएगा समीशन ऑफ FDX डैश का स्क्वायर, पहले में y था अब यहाँ x का रहेगा, माइनस में समीशन ऑफ FDX डैश का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, इनटू में I ऑफ x डिवाइड बाई I ऑफ y। अब यहाँ वैल्यू रखो आप फटाफट, 100 इंटू में FDX dy की वैल्यू आपकी कितनी थी 16 माइनस में FDX डैश हमारा कितना था, FDX डैश हमारा था समीशन ऑफ FDX 12 इंटू में FDY डैश हमारा था 6 डिवाइड बाय n हमारा 100 है, इंटू में समीशन ऑफ FDX डैश का स्क्वायर, FDX डैश का स्क्वायर हमारा कितना है 48 माइनस समीशन ऑफ FDX डैश का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, इसको हम 144 लिख सकते हैं, इंटू में वही अब आपको क्या करना है अब यहाँ जो आएगा वो आएगा I ऑफ y डिवाइड बाय I ऑफ x, इस तरीके से आपको लिखना है क्योंकि अब ये BYX है, तो I ऑफ y आपको ऊपर रखना है। I ऑफ y आपका कितना था 20 डिवाइड बाय 15, इस तरीके से आप वैल्यू रखोगे। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये आ जाएगा 1600 माइनस 72 डिवाइड बाय 4800 माइनस 144 इंटू में 4/3। अगेन जब हम इसको सोल्व करते हैं लेस करेंगे 72 तो ये रह जाएगा आपका 1528 डिवाइड बाय 4800 में से 144 हमें लेस करना, तो ये रह जाएगा 4654। एक बार क्रॉस चेक कर लो, इसमें 144 ऐड करके 56 रहेगा, 10 5 10 9 10, ठीक है, ये वाली वैल्यू रहेगी हमारी 4656 इंटू में 4 डिवाइड बाय 3। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, नहीं होगा तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर की मदद से फटाफट वैल्यू निकालो। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 1528 को 4 से, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 6112 डिवाइड बाय 4656 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आपकी आती है 13,968। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके फिर से लिखो तो BYX इज इक्वल टू आपका आ जाएगा
6112 को आप डिवाइड करो 13,968 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.437 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी BY(x) की। अगर इसको आप अप्रोक्सीमेट करते हो 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो BY(x) इज इक्वल टू आपका क्या होगा 0.44, क्योंकि ये 5 से हायर देना है तो अप्रोक्सीमेट करके आप ये लिख सकते हो। तो BXY और BYX की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो हमारी थी x ऑन y और y ऑन x, x ऑन y हम सोल्व कर लेते हैं, y ऑन x आप खुद कर लेना। इसमें x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आपका क्या था BXY इंटू में y माइनस वाई बार। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करने के लिए हमें चाहिए x बार और y बार, दोनों हमें चाहिए। x बार और y बार हम कैसे निकाल लेंगे, x बार और y बार हमें इन्हीं वैल्यू की मदद से निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, x बार इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस में समीशन ऑफ f dx डैश डिवाइड बाय n इंटू में i। तो इस तरीके से हम x बार की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू एक्स बार के लिए हमने क्या लिया था, a हमने लिया था 32.5 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का समीशन कितना था 12 डिवाइड बाय n हमारा 100 था, इंटू में i हमारा इसके लिए कितना था, इसके लिए i हमने यूज़ किया था 15 320, ये आ जाएगा 32.5 प्लस 36 डिवाइड बाय 20 या 18। अगेन जब हम इसको सोल्व करेंगे, x बार इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 32.5 प्लस 20 से इसको डिवाइड करेंगे 1.8। x बार इज इक्वल टू आपका आ गया 33 और 34.3। x बार इज इक्वल टू आपका आया 34.3। तो x बार की वैल्यू आपने निकाली, ये वैल्यू है हमारी x माइनस 34.3। x बार की वैल्यू तो आपने निकाल ली। अब y बार की वैल्यू भी आपको चाहिए होगी। सेम इसी तरीके से आप y बार की वैल्यू निकालो। y बार इज इक्वल टू क्या होगा फिर आपका a प्लस में समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश डिवाइड बाय n इंटू में i ऑफ y। a हमारा y के लिए कितना था, y के लिए a था हमारा 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी वाई डैश ये था 6 डिवाइड बाय 100 इंटू में i ऑफ y हमारा कितना था 20 5 1.2। तो y बार इज इक्वल टू आपको आ गया 31.2। y बार की वैल्यू आपकी ये आ गई। और y बार की वैल्यू भी आप यहाँ रख दो। BXY की वैल्यू आपको पता है 0.25 इंटू में y माइनस वाई बार की वैल्यू आपकी आई है 31.2। अब इसकी मदद से इक्वेशन आप प्राप्त कर लो, x माइनस 34.3 इज इक्वल टू आपका 0.25y माइनस 0.25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 31.2 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.8। अब अगेन x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0.25y माइनस 7.8। ये वैल्यू यहाँ माइनस में है, यहाँ आके प्लस में हो जाएगी प्लस 34.3। अब वैल्यू x इज इक्वल टू आपका क्या रह जाएगा
0.25y प्लस की वैल्यू रह जाएगी यहाँ। अब इसमें से आप 7.8 लेस करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी रह जाएगी, 34 में से 7 चले गए 27 में से आप 5 और लेस कर दो तो ये रह गया आपके 26.5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपके पास y की वैल्यू है। तो इसी तरीके से आपको y और x इक्वेशन भी बना देनी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस पे बेस जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।